डेजर्ट सफारी को एंजॉय करने के बाद अब टाइम था एडवेंचर प्लैनेट टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने का कि एक्चुअल में यहाँ अंदर है क्या क्या। और अभी यहाँ कोई भी शो शुरू नहीं हुआ था क्योंकि अभी तो दिन के अराउंड 4 o'clock हो रहे थे, बहुत गर्मी थी। उसके बाद हमारे साथ उनके क्रू का एक मेंबर आया जो हमें इंफॉर्मेशंस दे रहा था कि हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिला है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप भी सुनिए कि उन्होंने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। Henna painting free on the last corner, only for ladies. Small flower. Shisha hookah smoking free. After the dinner, they will open only inside the shop sharing. Arabic costume also, if you like to take a photo inside the photo shop, it's free. The show will start in the middle after 7. We have the belly dance, Tanura show, heritage show, fire show. So that's all free in the package. I have one more option for you. Please come. उसके बाद हम उनके पीछे पीछे चल दिए थे वीआईपी एरिया की साइड। अब वो हमें वीआईपी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे जिसमें उन्होंने हमें बताया कि अगर आप वीआईपी एरिया के लिए टिकट्स लेते हैं तो यहाँ आपको तंदूरी, बारबेक्यू, डिनर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप जो भी लेंगे वो अनलिमिटेड होगा। मतलब जब आप उसके अंदर एंटर करेंगे तब से लेके जब तक आप वहाँ रहेंगे तब तक के लिए। और अगर आपके पास बच्चे हैं लेस देन 3 इयर्स तो वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उनके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। तो हमने सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ग्रैब किया और उसके बाद हम चलते अपने नॉर्मल सिटिंग एरिया की साइड क्योंकि हमारे पास वीआईपी टिकट नहीं था। तो जो नॉर्मल सिटिंग एरिया है मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी मत लो उसका टिकट क्योंकि वहाँ आपको कुछ भी ढंग से फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहाँ आपके लिए नॉर्मली कॉफ़ी, चाय और पानी का अरेंजमेंट तो था लेकिन इतनी गर्मी थी ना कि पंखा वगैरह कुछ नहीं था। और हम जाके बैठे थे इस वाली शेड के नीचे, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं, ना कुछ खाने के लिए। तो हम बहुत परेशान हो गए। हमने अपने टिकट्स को अपग्रेड करा के वीआईपी में करवा लिया है क्योंकि हमारे जो बच्चों को ये प्ले जोन में एंटर नहीं करने दे रहे थे तो उसकी वजह से हमें अपना टिकट अपग्रेड कराना पड़ा। नाउ वी आर इन वीआईपी एरिया और यहाँ पर सारा वीआईपी लोगों के लिए है। कैन वी टेक अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स ना? देयर इज नो सॉफ्ट ड्रिंक। और ये है बच्चों के लिए प्लेइंग जोन जहाँ पे हमारे बच्चे खेलना चाह रहे थे बट वो आने नहीं दे रहे थे। तो इसकी वजह से हमें अपनी टिकट को अपग्रेड करके वीआईपी में करना पड़ा और अब हमारे बच्चे जहाँ भी चाहे वहाँ खेल सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है बट कॉस्टली भी पड़ा है बहुत ज़्यादा। ये पीछे डेजर्ट व्यू है हमारी लोकेशन जहाँ हम बैठे हैं और ये है पूरा वीआईपी एरिया। यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं और फैंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी चलेगा रात को बेली डांस शो जिसको एंजॉय करेंगे हम। अब शोना ने यहाँ सिर्फ झूला झूल के अपने पूरे पैसे एंजॉय किए, बट शोना इस झूले में बैठा था बट डर गया था बहुत ज़्यादा, तो उसके पापा ने उसे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कैमल बना हुआ था, पूरा घास से बना हुआ था बट बहुत सुंदर लग रहा था। इस पर जो लाइटिंग थी ना वो रात को जलने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे बने हुए थे सुंदर सुंदर फाउंटेन्स बना रखे थे उन्होंने, पोर्ट में फाउंटेन थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और साइड में था डॉल्फिन फाउंटेन और बैक साइड आप देख सकते हैं सैंड ड्यून्स में लिखा हुआ था दुबई, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दुबई मुझे लगा जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है बट नहीं, इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। उसके बाद हम पहुँचे खाने के लिए। खाना तो मुझे यहाँ पसंद नहीं आया, नॉर्मली ज़्यादा चिकन था और जो मुझे पसंद था मिक्स वेज वो तो पूरा उबला हुआ खाना था। मिक्स वेज में पूरा मतलब ऐसा बॉइल्ड करके रखी हुई थी सब्जियाँ बिल्कुल साबुत साबुत विदाउट कट, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने नॉर्मली बस मीठी सिवैयाँ थी वो खाई और थोड़ा हलवा खाया। उसके अलावा मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी जस्ट बस। उसके बाद हम चल पड़े थे सैंड ड्यून्स को एंजॉय करने के लिए और सनसेट व्यू को देखने के लिए। और यहाँ पे आप फोटोग्राफ क्लिक करवाना चाहे उनकी जो दुबई वालों की जो कॉस्ट्यूम है उसमें तो करवा सकते हैं, बट यहाँ जो फ़ोटो कॉस्टिंग है ना फ़ोटो क्लिक करवाने की वो बहुत हाई है। आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए हर चीज़ के लिए। आओ ना, कम कम कम। थैंक यू बोलो दीदी को। यहाँ से हमने एंटर किया सैंड ड्यून्स में, बट मैंने विकास को कहा प्लीज़ मेरा वीडियो शूट कर दो।
तो वो तो उल्टा मुझे ही बोल के चलेगा कि तू ही हमारा वीडियो शूट कर दे। तो फिर मैंने हमारे साथ जो दी थी उनको अपना फ़ोन दिया, मैंने कहा दी प्लीज़ मेरा एक वीडियो शूट कर दीजिए। और जब हम यहाँ इस रेत पे ऊपर जा रहे थे ना, ये इतना मतलब पैर इतना फंस रहे थे ना, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। दिखने में बहुत इजी लग रहा है बट हम जब वहाँ चल रहे थे बहुत दिक्कत हो रहा था और पैर भी बहुत थक रहे थे। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में सबको कि कैसी हालत है, चलने में बहुत टाइम लग रहा था। बट जब इस सैंड ड्यून के टॉप पर हम पहुँचे ना, तो जो पीछे का व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे शोना एंजॉय कर रहा था रेत में, जो उसका फेवरेट खेल है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को ही रेत में डुबाया जा रहा था और अपने सिर पे उसने इतना सारा रेत डाल लिया था। पर विकास ने कहा उसे एंजॉय करने दो, एंजॉय करने का टाइम है। और उसके बाद हम चल पड़े थे नीचे की ओर। सबने बोला अब कैमल राइड शुरू हो गई है, तो हम अपना कैमल राइड भी एंजॉय कर लेते हैं। सो लेट्स गो। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हम जा रहे हैं कैमल राइड के लिए। और सोना तो यहाँ सिर्फ मिट्टी में एंजॉय कर रहा है। ओह कैमल आ गया। यहाँ पे जो कैमल वाले भैया थे ना, वो अजीब अजीब आवाज़ निकाल के वो जो आगे आंटी चल रही थी उनको साइड होने के लिए बोल रहे थे, बट वो सुन ही नहीं रही थी। तो उन्हें हंसी आ गई, उन्हें देख के हम भी हंसने लगे। वो लिटिल मतलब इशारा कर रहे क्या है ये, मतलब सुनाई नहीं देता क्या। हमने जो पैकेज बुक किया था उसमें हमारा कैमल राइड था, सब कुछ था, बट वीआईपी बुफे नहीं था। मतलब वीआईपी नहीं था, हमारा नॉर्मल था। बट यहाँ के हमने वीआईपी में कन्वर्ट तो करा लिया, बट हमें उसमें बहुत लॉस भी हुआ है। सो अगर कोई भी यहाँ आ रहा है तो आप पहले ही, अगर आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं तो पहले ही वीआईपी टिकट ले लेना, क्योंकि यहाँ आने के बाद वीआईपी में कन्वर्ट कराने में बहुत नुकसान है। और ये है हमारे आसपास का व्यू सैंड ड्यून्स का, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनमें चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैं किसी एनिमल के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं याक के ऊपर बैठी थी और सेकंड टाइम कैमल के ऊपर। बट कैमल के ऊपर बैठ के मुझे इतना डर लगा ना, जब वो ऊपर उठ रहा था तो हालत ख़राब हो गई। मतलब वो एकदम से ऐसे उठा, बहुत डर लग रहा था बट अच्छा भी लगा। बट जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैमल राइड थी ना, ये बहुत छोटी सी राइड थी। ये सिर्फ मतलब जो ये हमारे पैकेज वाले होते हैं ना, एक बेवकूफ़ बनाया इन्होंने हमारा। सिर्फ उसने मतलब हमें जस्ट ये सर्कल राउंड करवाया, बट हाँ एक्सपीरियंस ले लिया हमने कि हम कैमल पे भी बैठे थे, हमने कैमल राइड किया। बाकी आप वैसे नॉर्मल कैमल राइड करोगे तो आपको 20 दिरहम पड़ेगा और उसमें आपको शायद 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का आपको एक राइड देते हैं और काफ़ी लंबा दूर तक लेके जाते हैं, पूरा सैंड ड्यून्स बने हुए जो वहाँ तक। उसके बाद फाइनली हमने फिर से एंटर करने जा रहे थे हम एडवेंचर प्लानट टूरिज़म के अंदर। और ये था इवनिंग का व्यू, जो कि बहुत अच्छा था। इस टाइम पे रेत भी बिल्कुल ठंडी हो गई थी और जो गर्म हवाएं चल रही थी ना, उनमें भी थोड़ी सी ठंडक आ गई थी। उसके बाद ये थी हमारी कुछ पिक्चर्स जो हमने वहाँ क्लिक करवाए थे और जो कि बहुत ही अच्छी, मुझे ऐसा लगता है मेरी इससे बेस्ट पिक्चर्स कभी नहीं आई हैं। और यहाँ तो मैंने सन को ही अपने हाथ में पकड़ने का ट्राई किया और उम्मीद करते हैं आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे।